नमस्कार भाई और बहनों, मैं डॉक्टर पीयूष चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल फिटनेस में टार्ट्स में। क्या आप जानते हैं सनलाइट भी एक नेचुरल मेडिसिन की तरह एक्ट कर सकती है? जी हाँ, ये तो आप लोगों ने सुना होगा कि विटामिन डी की प्रोडक्शन सनलाइट में होती है और विटामिन डी एक हार्मोन की तरह भी एक्ट करता है। विटामिन डी आपकी बॉडी में कैंसर से लड़ने में, इम्यूनिटी मेंटेन करने में, साथ ही बोन का और मसल का स्ट्रेंथ मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन डी आपकी बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल मेंटेन करके रखता है, जिसकी वजह से आपकी बोन डेंसिटी मेंटेन रहती है और आपकी बोन स्ट्रांग रहती है। इसीलिए अगर आप सनलाइट नहीं लेते प्रॉपर तो बुढ़ापे तक जाते जाते आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया जैसी प्रॉब्लम्स विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से बहुत कॉमन होती हैं। सनलाइट के हेल्थ बेनिफिट्स सिर्फ विटामिन डी तक सीमित नहीं है। विटामिन डी के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, लेकिन आज मैं आपको सनलाइट के अदर हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बताने वाला हूं। जैसे कि सनलाइट रेगुलेट करती है आपकी बॉडी में मेलाटोनिन का प्रोडक्शन। मेलाटोनिन आपकी बॉडी में पीनियल ग्लैंड्स के थ्रू रिलीज होता है नाइट में, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि डे टाइम में भी मेलाटोनिन का रिलीज होता है। जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मेलाटोनिन का रिलीज कराता है सनलाइट। सनलाइट के अंदर मौजूद इंफ्रारेड रेज जब आपके डीप टिश्यूज में एंटर करती हैं तो वहां पे ये मेलाटोनिन रिलीज कराती हैं। मेलाटोनिन आपकी बॉडी में स्लीप इंड्यूस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन मेलाटोनिन अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट भी है। साथ ही ये आपकी बॉडी में कोर्टिसोल लेवल्स को कम करता है। कोर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है। इसके साथ साथ मेलाटोनिन प्रोटेक्टिव एजेंट की तरह एक्ट करता है बहुत सारे कैंसर्स के अगेंस्ट, डायबिटीज के अगेंस्ट और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के अगेंस्ट। मेलाटोनिन के साथ साथ सनलाइट आपकी सर्केडियन रिदम को भी मेंटेन। सर्केडियन रिदम आपकी बॉडी की डेली की रिदम होती है, स्लीप वेक साइकिल, या आमतौर पे आपकी पूरी बॉडी का रेगुलेशन सनलाइट ही करती है। मेटाबॉलिज्म, आपके हार्मोन्स जैसे कि कोलेसिस्टोकाइनिन, ग्रेनुलिन, लेप्टिन, आपका पूरा मेटाबॉलिज्म, आपका कोर्टिसोल, ये सभी सर्केडियन रिदम ही कंट्रोल करती है। यानी कि आपके ये सभी हार्मोन इनडायरेक्टली सनलाइट ही कंट्रोल कर रही है। इसलिए बहुत नेसेसरी है कि आप सुबह की सनलाइट जरूर देखें और टाइम से सोएं। आज की जनरेशन में फोन और गैजेट्स के यूज की वजह से आपकी सर्केडियन रिदम डिले हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है और आप प्रॉपर टाइम पे नहीं सोते और नेक्स्ट डे भी स्लीपी फील करते हैं। आपकी सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब होने से आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपका इंसुलिन डीरेगुलेट हो जाता है, आपके जो हंगर के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन्स है लेप्टिन और ग्रेनुलिन, ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। ग्रेनुलिन आपको हंगर फील कराता है, वहीं लेप्टिन आपको हंगर के बाद सेटिस्फाइड फील कराता है। जब आपकी सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब होती है तो ये दोनों हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप ज्यादा खाने लगते। इसलिए हमेशा सोने से 2 घंटा पहले डिजिटल डिवाइसेस को बंद कर दीजिए, जिससे आपकी सर्केडियन रिदम मेंटेन रहे। सनलाइट आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत रिस्पॉन्सिबल होती है। जब लाइट आपकी आई में एंटर करती है तो वो रेटिना के अंदर कुछ फोटो सेंसिटिव गैंग्लियल सेल्स पे जाती है। वो सेल्स एक सेंसर की तरह एक्ट करते हैं और इस लाइट के स्टिमुलाई को या तो सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस के पास भेजते हैं, जो कि आपकी सर्केडियन रिदम को मेंटेन कर रहा है, या फिर पेरी हेबेनुलर न्यूक्लियस के पास भेजते हैं, जो कि आपके मूड को रेगुलेट करता है। तो सनलाइट आपको रिलैक्स फील कराती है, आपका मूड अच्छा करती है, आपके डिप्रेशन को कम करती है। सनलाइट की मूड पे इंपॉर्टेंस को आप इस बात से भी समझ सकते हैं, जो ठंडे देश हैं या हाई एल्टीट्यूड्स हैं, वहां पे डिप्रेशन के या SAD सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर्स के बहुत हाई केसेस होते हैं। सनलाइट के अंदर जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम होता है, ये रेज बहुत डीप पेनिट्रेटिंग होती हैं। जब ये आपके स्कल में एंटर करती हैं तो ये पाया गया कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट्स को बहुत रिलीफ मिला। ये आपके ग्रे मैटर को इंक्रीज कर देती है, आपकी ब्रेन की कैपेसिटी को बढ़ा देती है, जिससे न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स के पेशेंट को बहुत आराम मिलता है। सनलाइट से ट्रीटमेंट के लिए फोटोथेरेपी कोई नई चीज नहीं है। पुराने टाइम में सनलाइट से ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा यूज होता था, स्पेशली टीबी के पेशेंट्स में। फरवरी 2008 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी में पब्लिश्ड एक मेटा एनालिसिस के दौरान ये पाया गया कि सनलाइट और विटामिन डी का डायरेक्ट रिलेशन है टीबी के केसेस को डिक्रीज करने में। टीबी के एक्टिव केसेस में 32% का डिक्रीज हुआ। सनलाइट टीबी के प्रिवेंशन और प्रोफिलैक्सिस के लिए काफी यूजफुल पाई गई है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि टीबी के ज्यादा केसेस हमेशा हाई एल्टीट्यूड और ठंडी जगहों पे होते हैं, क्योंकि वहां सनलाइट एक्सपोजर थोड़ा कम होता है। टीबी और मल्टीपल स्क्लेरोसिस के साथ साथ सनलाइट आपकी बॉडी में हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट पाई गई है। काफी सारी रिसर्च में ये साबित हुआ है कि सनलाइट आपके ब्लड प्रेशर को कम करती है। इसका मेन रीजन होता है सनलाइट के अंदर मौजूद इंफ्रारेड रेडिएशंस, जो कि आपके एंडोथेलियल सेल्स पे जब एक्ट करती हैं तो वहां पे
नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज कराती है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक नेचुरल वेसोडाइलेटर है जो आपकी वेसल्स को डायलेट करता है, बड़ा करता है और आपकी बीपी को कम करता है। बहुत सारी रिसर्च ने ये साबित किया है कि जो सनलाइट होती है वो एंटी कैंसर होती है, वो कैंसर के अगेंस्ट प्रोटेक्टिव होती है, स्पेशली प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर एंड हॉजकिंस लिम्फोमा। हालांकि इसमें एक अपवाद भी है, सनलाइट स्किन कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल पाई गई है, स्पेशली मेलेनोमास। अब ये पाया गया कि जो स्किन कैंसर सनलाइट कराती है मोस्टली वो बेनाइन होते हैं और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के अंदर बहुत लंबा एक्सपोजर जिनका होता है उनको ये कैंसर होते हैं। तो बहुत लंबी डिबेट के बाद ये पाया गया कि सनलाइट के एंटी कैंसर बेनिफिट्स ज्यादा है रेदर देन कॉजिंग कैंसर। सनलाइट की एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है मेलेटोनिन की वजह से और विटामिन डी की वजह से। जून 2007 में अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में पब्लिश्ड एक रिसर्च में ये बताया गया कि पोस्ट मिनोपोजल विमेन में 50 to 77% इंसिडेंस डिक्रीज हो गए हैं कैंसर के आफ्टर गिविंग कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंटेशन ऑन डेली बेसिस। सनलाइट के अंदर एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, स्पेशली ये प्रॉपर्टीज आती हैं विटामिन डी की वजह से। विटामिन डी आपकी बॉडी में कैथलेसिडिन को एक्टिवेट करता है जो कि एक पॉलीपेप्टाइड है और हमारी बॉडी में बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से फाइट करता है। विटामिन डी की एंटीवायरल प्रॉपर्टीज को देखते हुए कोविड-19 के दौरान इसका बहुत एक्सटेंसिवली यूज हुआ और पेशेंट्स को बहुत रिलीफ भी हुआ था। 2006 में डायबिटोलॉजी जर्नल में पब्लिश्ड एक रिसर्च में ये बताया गया कि अगर बचपन से विटामिन डी और सनलाइट में बच्चे को एक्सपोज किया जाए तो टाइप 1 डायबिटीज का रिस्क रिड्यूस हो जाता है। ऐसी एक रिसर्च 2001 में लेंसेट में भी पब्लिश हुई थी जिसमें 1 साल की उम्र से बच्चों को डेली 2000 IU विटामिन डी दिया गया। बाद में ये पाया गया कि 80% टाइप 1 डायबिटीज का रिस्क उनमें कम हो गया था। वहीं बायोफिजिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पब्लिश्ड एक रिसर्च ने ये बताया कि विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन से डायबिटीज का रिस्क काफी कम हो जाता है। तो आपने जाना कैसे सनलाइट हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर, टीबी जैसी बीमारियों के अगेंस्ट प्रोटेक्टिव है। तो भाई और बहनों, पुराने समय में इंसान ज्यादा सनलाइट से एक्सपोज होता था, खुले में घूमता था, तो ये सब बीमारियां कम होती थी। वहीं आजकल हम सीमेंटेड घरों में और ऑफिसों में रहते हैं, सनलाइट से हमारा एक्सपोजर कम होता है, इसलिए इन सारी बीमारियों का इंसिडेंस बढ़ने लगा है। इसलिए कोशिश कीजिए, एक तो सुबह उठ के कम से कम 30 मिनट की हल्की धूप जरूर लीजिए और उसके साथ साथ आप अपनी सर्केडियन रिदम को बिगड़ने मत दीजिए, यानी कि सोने से 2 घंटा पहले डिजिटल स्क्रीन का यूज बंद कर दीजिए। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ आपको धूप का जीवन में महत्व समझ आया होगा। हैप्पी रिपब्लिक डे। नमस्कार।